स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वीडियो सोनी टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी है, चैप्टर नंबर 9 पदखंड का जन का चेहरा एक, जिसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके हम लोग सभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इससे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्तिबोध का यानी गजानन माधव मुक्तिबोध जो लेखक हैं उनका जन्म स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी है सयोपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है भोपाल। तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल सयोपुर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सयोपुर, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म सयोपुर नामक स्थान पर हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। ऑप्शन ए है प्रयोगवादी, ऑप्शन बी है प्रगतिवादी, ऑप्शन सी है प्रपदवादी, ऑप्शन डी है छायावादी। तो हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी है ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन डी है विनोद कुमार शुक्ल। तो काठ का सपना जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है काठ का सपना। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। रघुवीर सहाय किस चैप्टर के लेखक है। तो हार जीत के अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। और ज्ञानेंद्र पति किसके लेखक है। ज्ञानेंद्र पति जो है वह गाँव के घर के चैप्टर के लेखक हैं। और विनोद कुमार शुक्ल किस चैप्टर के लेखक है। तो प्यारे नन्हे बेटे जो चैप्टर है पदखंड का, उसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, यानी किसकी रचना है। जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है। ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। तो जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। रघुवीर सहाय किस चैप्टर के लेखक हैं। तो रघुवीर सहाय जो है वह अधिनायक चैप्टर के लेखक है। जयशंकर प्रसाद किस चैप्टर के लेखक है। तो तुमुल कोलाहल कलह जो चैप्टर है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। और अशोक वाजपेयी किसके लेखक है। तो हार जीत जो चैप्टर है उसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है पंजाब। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। गजानन माधव मुक्तिबोध जो लेखक है वह किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे। ऑप्शन ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है नागपुर विश्वविद्यालय। तो मुक्तिबोध किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे। तो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर के मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया। ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है आज़ादी, ऑप्शन सी है नया खून, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया था। तो नया खून जो पत्र है इसका संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। जो कहाँ से निकलती थी। तो नागपुर से। फिर अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजा नंदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1958 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1960 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1962 ईस्वी। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय में राजनांदगांव में प्राध्यापक का पद जो है 1958 से काम करने का प्रारंभ किया, यानी प्राध्यापक के पद पर 1958 ईस्वी से काम करने का प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की। ऑप्शन ए है पत्रकार के रूप में, ऑप्शन बी है संवाददाता के रूप में, ऑप्शन सी है संपादक के रूप में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की थी। तो पत्रकार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है। ऑप्शन ए है
फलायनवादी, ऑप्शन बी है सामान्य, ऑप्शन सी है क्रांतिकारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तिबोध और निराला किस तरह के कवि हैं? तो क्रांतिकारी कवि है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सूरज का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन बी है चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन सी है चांद का मुंह सीधा, ऑप्शन डी है सूरज का मुंह सीधा। तो मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ऑप्शन ए है हार जीत, ऑप्शन बी है गाँव का घर, ऑप्शन सी है जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन डी है उषा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा कि नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति जो है वह जन जन का चेहरा एक से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। और जन जन के चेहरा एक के कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। हार जीत चैप्टर के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। गांव के घर का लेखक कौन है? तो गांव के घर के लेखक है ज्ञानेंद्र पति। और उषा के लेखक कौन है? तो उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? ऑप्शन ए है जनता से, ऑप्शन बी है आग से, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला है वह जनता से उठती है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 14 है कि अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है मुक्तिबोध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो रघुवीर सहाय, तो मुक्तिबोध आए थे, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। मुक्तिबोध आए थे, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? ऑप्शन ए है अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ऑप्शन बी है क्षणवाद एवं छायावाद, ऑप्शन सी है प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी, ऑप्शन डी है प्रगतिवादी एवं व्यक्तिवादी। तो गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे? तो अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 16 है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? ऑप्शन ए है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी है नाभादास, ऑप्शन डी है जयसी। तो किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रायः लंबी कविताएं लिखे हैं। और यह किस चैप्टर के लेखक है? तो जन जन का चेहरा एक के, जन जन का चेहरा एक के लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। और भूषण जो है वह कविता चैप्टर के लेखक हैं, कविता चैप्टर के लेखक हैं भूषण। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह कड़बक चैप्टर के लेखक है, कड़बक चैप्टर के लेखक हैं। और नाभादास जो है वह पद के लेखक हैं। यानी 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध प्रायः लंबी कविताएं ही लिखते थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? ऑप्शन ए है सूर सागर, ऑप्शन बी है विनय पत्रिका, ऑप्शन सी है कामायनी एक पुनर्विचार, ऑप्शन डी है मुकुल। तो कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो मुकुल जो है वह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना मुकुल है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। म से मुक्तिबोध और म से मुकुल। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक साहित्य की एक शायरी, एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अज्ञेय, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है मुक्तिबोध, ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। तो एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो एक साहित्य की शायरी मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 19 है कि मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है ऋतुराज मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है सुंदर राज मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है माधव राज मुक्तिबोध, ऑप्शन डी है गजराज मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध के यानी गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो माधव राज मुक्तिबोध था, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? ऑप्शन ए है दिव्य दान, ऑप्शन बी है मुझे चांद चाहिए, ऑप्शन सी है भोर का तारा, ऑप्शन डी है चांद का मुंह टेढ़ा। तो कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी चांद का मुंह टेढ़ा जो है वह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन ए है नई कविता का आत्मसंघर्ष, ऑप्शन बी है बिहारी पुनर्मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का 2 ऑप्शन कट गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी जो बिहारी पुनर्मूल्यांकन है वह मुक्तिबोध की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। ऑप्शन ए है तार सप्तक, ऑप्शन बी है दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी है तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी है चौथा सप्तक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे, तो तार सप्तक के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है 23 नंबर के गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 13 नवंबर 1917 को, ऑप्शन बी है 11 सितंबर 1918 को, ऑप्शन सी है 22 अक्टूबर 1917 को, ऑप्शन डी है 15 दिसंबर 1920 को। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 24 है कि मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था। ऑप्शन ए है पुतली बाई, ऑप्शन बी है पार्वती बाई, ऑप्शन सी है अंबिका बाई, ऑप्शन डी है राधा बाई। तो मुक्तिबोध के माता का नाम क्या था, तो मुक्तिबोध के माता का नाम पार्वती बाई था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 25 है कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया। ऑप्शन ए है आज़ादी, ऑप्शन बी है नाया खून, ऑप्शन सी है कर्मवीर, ऑप्शन डी है सरस्वती। तो मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया, तो नाया खून का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 26 है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। ऑप्शन ए है चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन बी है रास्ता इधर से है, ऑप्शन सी है खंडिता, ऑप्शन डी है द्रौपदी। तो कौन सी कृति मुक्तिबोध की है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। एंड द्रौपदी जो कृति है वह गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। यदि आप तक अभी ले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ऑप्शन ए है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है अज्ञेय, ऑप्शन सी है रघुवीर साहे, ऑप्शन डी है ज्ञानेंद्रपति। तो जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, तो जन जन के चेहरा एक के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अज्ञेय किस चैप्टर के लेखक है, तो अज्ञेय जो है यह रोज चैप्टर के लेखक हैं, गद्य खंड का ये लेखक हैं। फिर है रघुवीर साहे किस चैप्टर के लेखक हैं, तो अधिनायक के लेखक है रघुवीर साहे, अधिनायक के कवि जो हैं रघुवीर साहे हैं। और ज्ञानेंद्रपति किसके कवि हैं, तो ज्ञानेंद्रपति जो गांव का घर जो चैप्टर है उसके कवि है ज्ञानेंद्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध की कविता कौन है। ऑप्शन ए है गांव का घर, ऑप्शन बी है जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन सी है उषा, ऑप्शन डी है पुत्र वियोग। तो मुक्तिबोध की कविता कौन है, तो मुक्तिबोध की कविता है जन जन का चेहरा एक। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। गांव के घर के लेखक कवि कौन है, तो ज्ञानेंद्रपति हैं। उषा के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह हैं। और पुत्र वियोग के कवि कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 30 नंबर है कि कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी है नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले, अपने दोस्तों के पास से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।